श्रीभगवानुवाच मयि आसक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। से देखा भी और मेज वहां थी भी तो वो दिखने भी लगी। बोले तो देखो मेज के ऊपर एक पेंसिल रखी हुई है। मेज के पास गए, देखा कि हाँ पेंसिल भी रखी हुई है। जिस कमरे में अंधेरा था उसी अंधेरे कमरे में दरवाजा खुला तो धीरे धीरे करके प्रकाश वहां होने लगा। धीरे धीरे करके सब दिखने लगा। आंखों ने भी एडजस्ट कर लिया। कुछ कमरे में प्रकाश भी आ गया तो वहां थोड़ी देर में जैसे सब वस्तुएं दिखती हैं, बड़ी वस्तुएं दिखती हैं, फिर छोटी वस्तुएं भी दिखती हैं। इसी प्रकार से आप जो है अपने हृदय में देखो तो पहले बड़ी बड़ी बात जो बता दी पहले उसे देखो, अगर वो दिखती है तो और छोटी जितनी बातें हैं वो भी सब आपको अपने भीतर दिखने लगेंगी। अब ये हुआ यहाँ कि देखो मुझसे ही समस्त जगत की उत्पत्ति हुई। प्रभवः कृष्ण से जगतः। तो कैसे उत्पन्न हो रहा है? इसी दृष्टि से देखो कि ये चेतना है, इस चेतना में फिर वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों में फिर वृत्तियों के द्वारा फिर जगत की कल्पना है। उन वृत्तियों में ही सारा जगत स्थित है। अगर ये वृत्तियां नहीं है तो कोई जगत नहीं है। जब वृत्तियां उत्पन्न होती हैं तो जगत आ जाता है। इसके माने हमसे ये है मन बुद्धि की वृत्तियां उत्पन्न होती हैं और मन बुद्धि की वृत्तियों से जगत की उत्पत्ति होती है, नानात्व की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से क्रम क्रम से देखते जाएंगे तो आपको अपनी वृत्तियां भी दिखने लगेंगी। वृत्तियों के उत्पन्न होने और लय होने की अवस्था भी दिखने लगेगी। अहंकार भी उत्पन्न होता हुआ लय होता हुआ दिखने लगेगा। अहंकार उत्पन्न हुआ तो उसके साथ मन बुद्धि की वृत्तियों का उत्पन्न होना और मेरा विचार, मेरा संसार, मेरा स्वप्न, ये भी सबको दिखने लगेगा। ये सब किस प्रकार से उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से समस्त रूप में जगत की उत्पत्ति कैसे होती है भी दिखने लगेगा। और ये भी दिखने लगेगा कि जब ये वृत्तियां शांत हो जाती हैं तो कैसे जगत सब आकर के इसी में लीन हो जाता है और वृत्तियां सब आकर के कैसे हमारे अंदर ही तिरोहित हो जाती हैं। तो फिर कहीं कुछ नहीं रह जाता, एकमात्र मैं ही सर्वत्र हूँ, मेरे अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं है। इस प्रकार से जहां दिखने लगा तो क्या हुआ? प्रलयस्थ था। ये हुआ कि मैं ही सारे जगत का प्रलय स्थान हूं। अब इस दृष्टि से देखते हैं तो ये भी पता चलता है कि मेरे अतिरिक्त और कहीं कुछ है ही नहीं। यदि कुछ है तो वो मेरा ही रूप है, मेरी ही सत्ता है, प्रकारांतर से भाषित हो रही है।
मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। ये सब ज्ञान है और विज्ञान है। बस अब इस ज्ञान विज्ञान की बात को, इसका अभ्यास चलेगा आगे। आज तो उसकी जो है वो रूपरेखा भगवान ने बता दी। अब भगवान कहते हैं इसी का अभ्यास करो, बार बार इसी प्रकार जैसे हमने बता दिया, इसी दिशा में विचार करो। विचार करते 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 आपको जो है वो हो सत्य का दर्शन, अपने आत्मा स्वरूप के परमात्मा स्वरूप का दर्शन आपको अपने हृदय में यथा रूप में प्राप्त हो जाएगा। बस आगे कल। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलांतरात्मा। श्लोक संख्या 4 से पाठ, चौथा श्लोक। भूमिरापो नलो वायु, खं मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरस्तथा, अपरेयं इतस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूतां महाबाहो यैदं धार्यते जगत्, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाण्यत्युपदारय। अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव, मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। भगवान ने पहले ज्ञान विज्ञान की महिमा बता दी। जिनको इसकी महिमा समझ में आ जाएगी वे लोग समग्र भाव से इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। उसके लिए सब कुछ समर्पित करने के लिए तत्पर रहेंगे। ये ज्ञान के लिए जब तक कोई व्यक्ति कुछ रिजर्वेशन रखता है, अहंकार का, स्वार्थ का, ममत्व का, अपने ज्ञान के अभिमान का, अपने कर्म के अभिमान का, तब तक व्यक्ति को ये ज्ञान उपलब्ध नहीं होता। जब ये सब को सब जो कुछ जिससे कि नाता जोड़े हुए व्यक्ति है, इन सब से जब उपराम हो, अपने मन को पृथक करे और एकमात्र परमात्मा से जोड़े, परमात्मा में ही प्रीति, परमात्मा पर ही आश्रय, परमात्मा के लिए ही समस्त कार्य, ऐसी भावना रखने वाला व्यक्ति जो है उसी को ये ज्ञान उपलब्ध होता है। ये ज्ञान है, ये है एक और बहुत कठिन है, दूसरी तरफ बहुत सरल है। संसार में दो प्रकार के व्यक्ति भी हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि जो कठिन काम हो वो हमें बताओ, साधारण बातों में क्या पड़े हम, ये तो दुनिया सभी कर लेती है। इसलिए जो लोग कठिन कार्य करने के लिए चैलेंज स्वीकार करने की आदत जिनको हो, उनको यहाँ आकर के आजमाना चाहिए कि देखें ये ज्ञान हमसे प्राप्त होता है कि नहीं प्राप्त होता है, हम इस ज्ञान को धारण कर पाते हैं कि नहीं धारण कर पाते हैं। और कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं जो कठिन काम से भागते हैं। कठिन काम बाबा मुझसे नहीं होगा, ये तो दूसरे लोग करें, हम तो अपने आसान काम जो है जो बनियावे सहज में बस उसी काम में लगते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं उनके लिए भी ये ज्ञान बहुत सरल है, बहुत बातें इसमें नहीं है, संक्षेप में थोड़ा काम है। बस व्यक्ति का स्वभाव यदि सरल हुआ तो फिर ये ज्ञान सरल है, और अगर व्यक्ति का स्वभाव कुटिल हुआ तो ये ज्ञान महाकठिन है।
ये सब व्यक्ति की योग्यता के ऊपर निर्भर करता है। भगवान कहते हैं कि देखो सीधी सी बात यह है कि सारा जगत जितना भी है, जड़ चेतन जगत मुझसे उत्पन्न हुआ, मुझ में स्थित है, मुझी में लीन हो जाता है और मुझसे भिन्न कहीं कुछ भी नहीं है। सार बात इतनी है। इसलिए भगवान ने चौथे श्लोक से प्रारंभ किया कि देखो दो प्रकार की मेरी प्रकृति और फिर दो प्रकार उसके हो गए। प्रकृति तो एक ही है लेकिन उसके दो प्रकार अंतर भेद भगवान ने पहले बताए कि एक जड़ प्रकृति, दूसरी चेतन प्रकृति। जड़ प्रकृति तो हो गई अष्टधा प्रकृति, जिसमें स्थूल सूक्ष्म सारा जगत आ गया। उसी के अंतर्गत वो सबका सब विस्तार भगवान के अपरा प्रकृति से हुआ, जड़ प्रकृति से हुआ। और दूसरी ओर जो चेतन प्रकृति भगवान की है वो जीव है। जीव हो, ईश्वर हो, जिसका कि संबंध जगत से है, इस प्रकार की जो चेतना है वो परमात्मा का ही रूप है, वो परमात्मा से भिन्न नहीं है। अपरा प्रकृति को कल बता रहे थे आपको कि देखो ये परमात्मा के जो लक्षण उससे ये विलक्षण है, विपरीत लक्षण वाली अपरा प्रकृति है। लेकिन परा प्रकृति परमात्मा से विलक्षण नहीं है, लेकिन उसके साथ में अविद्या जुड़ी हुई है। इसलिए अविद्या के कारण से वो जीव भाव को प्राप्त हो गया। एक और उसका प्रकृति से संबंध होने के कारण से उसे प्राकृत कहते हैं। जीव प्राकृत है क्योंकि प्रकृति से तादात्म्य करके उसमें व्यक्ति का अभिमान है। लेकिन जहां व्यक्ति को इस प्रकृति से अभिमान न हो, देह आदि से अभिमान न हो, उसमें तादात्म्य न हो, बस वो शुद्ध चैतन्य परमात्मा ही है। इसलिए जीव में एक ओर परमात्मा भी विद्यमान है, दूसरी ओर प्रकृति भी विद्यमान है। लेकिन प्रकृति इतनी है कि वो अविद्या के साथ में है, यथार्थ रूप में नहीं है, वास्तव में नहीं है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, जदमृषा छूटत कठिनाई। जड़ चेतन की झूठी ग्रंथि है। इसलिए जीव भाव जो है एक झूठा जीव भाव है। ये जहां व्यक्ति को ज्ञान चेतना आई, तहां उसे मालूम हो गया कि हम स्वयं शुद्ध चेतना स्वरूप आत्मा परमात्मा ही हैं। मुझसे ही अपरा प्रकृति, मुझसे ही परा प्रकृति, सब मुझसे ही उत्पन्न हुए और सब मुझ में ही स्थित हैं, अंततः मुझ में ही लीन हो जाते हैं। ये ज्ञान का स्वरूप हो गया। तो छठवें श्लोक में बता दिया कि देखो सारा जगत, जड़ चेतन जितना भी जगत है, इस प्रकार से मुझसे ही उत्पन्न हुआ, मुझ में ही लीन हो गया। तो छठवें श्लोक में क्या देख रहे थे कि भगवान ने अपने आप को समस्त जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बता दिया। निमित्त कारण हो गया प्रभवा, मुझसे ही सारी जगत की उत्पत्ति होती है, इसलिए मैं उसका निमित्त कारण हूं। और प्रलय तथा सारा जगत मुझ में ही विलीन हो जाता है, इसलिए मैं उसका उपादान कारण हूं। इन दोनों की सूचना इसमें मिल गई। अब कहते हैं भगवान के देखो हमने जो कुछ तुम्हें वर्णन किया वो अब इतनी ही बात से समझ में आ गया होगा कि जगत चाहे परा प्रकृति हो, चाहे अपरा प्रकृति हो, चाहे प्रकृति हो, मुझसे भिन्न रंच मात्र भी कहीं कुछ नहीं है। ये सब भी मैं ही हूँ, मैं ही प्रकृति हूँ, मैं ही जगत हूँ, मैं ही जीव हूँ। इनकी जो नानात्व की जो प्रतीति होती वो आभास मात्र, प्रतीति मात्र है। अविद्या के कारण जीव भाव जहाँ उत्पन्न हुआ उसको इस प्रकार से लगा करता है, अन्यथा मेरे अंदर कहीं कुछ इस प्रकार से नानात्व स्थित नहीं है। मैं अखंड एक रस होकर के विद्यमान हूँ। ये इस दृष्टि से जितनी भगवान ने वर्णन किया सृष्टि रचना का, किस दृष्टि से विचार करना चाहिए कि एकमात्र परमात्मा की सत्ता है, उसके अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं है। इसलिए ये बात 7वें श्लोक में स्पष्ट कर देते हैं। मत्तः परतरम नान्यत, मत्तः मेरे से परतरम और आगे कोई बढ़कर के मुझसे श्रेष्ठ कहीं कुछ न अन्यत किंचित धनंजय अस्ति। हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त और कहीं कुछ भी नहीं है, रंच मात्र भी नहीं है, मुझसे परे कुछ भी नहीं है। परे के माने दोनों प्रकार से, मुझसे पृथक कहीं कुछ भी नहीं है और मुझसे श्रेष्ठ कहीं कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि सारा जगत मुझसे उत्पन्न हुआ तो आप पूछने लोगों कि तुम किससे उत्पन्न हुए, तुम्हारी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो क्या ऐसा कुछ नहीं। मैं आदि कारण हूँ, मैं कहीं किसी से उत्पन्न नहीं हुआ हूँ, मैं स्वयं अपनी सत्ता से विद्यमान हूँ। बस उसके बाद फिर मेरे सच्चिदानंद स्वरूप से विस्तार पा करके समस्त नाम रूपात्मक जगत
और जीव स्थित हैं। अब सभी शास्त्रों में, अपने जितने वैदिक शास्त्र हैं, सब में इसी प्रकार का निरूपण है। मांडुक्य कारिका के अद्वैत प्रकरण में ये बात खूब समझा दी। 40 श्लोकों में खूब विस्तार सहित ये बात समझा दी कि देखो एकमात्र परमात्मा ही सर्वत्र है और उसके अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है। अद्वैत की स्थिति उसमें आ गई। रामचरितमानस में भी जब हम शुरू में हम लोग बोलते रहते थे श्लोक, येन माया वशीवर्ते विश्वम अखिलम, उसका अर्थ क्या है? कि एकमात्र परमात्मा ही सर्वत्र है और कहीं कुछ नहीं। उसी का नाम राम है, उसी का नाम आत्मा है, वही आत्मा राम है, बस उसके अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं है। वो सब लीलाएं सब उसी के विस्तार हैं, सारा जगत उसी का विस्तार है। मम माया संभव संसारा, सारी अपनी माया से ही सारा संसार जो है सब उसी से उत्पन्न हुआ है, सब उसी में स्थित है, उसी में सबका सब लीन हो जाता है। एक बड़ी अच्छी बात जो इस प्रसंग में है वो ध्यान देने की है, जो चेतन कहाँ जड़ करे और जड़ ही करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनाय थई भजहि जीवते धन्य। जो चेतन कहाँ जड़ करे, वो परमात्मा स्वयं चेतन है लेकिन जड़ जगत की रचना कर देता है। और जड़ ही करे चैतन्य, और ये शरीर यद्यपि जड़ है, पांच भौतिक जड़ शरीर है, लेकिन इसमें भी चेतना उत्पन्न हो गई, लगने लगी चेतना। ये शरीर तो जीवित है, चेतन है, तो शरीर में चेतना कहां से आ गई जब जड़ है? तो देखो उसकी लीला देखो भगवान की, ये उसकी माया है। किस प्रकार से वो पहले तो चेतन से जड़ सृष्टि का विस्तार कर देता है और फिर जड़ सृष्टि में शरीर आदि मन बुद्धि इत्यादि सब जड़ हैं, उनमें भी चिदाभास उत्पन्न कर देता है। ये सब चेतनवत प्रतीत होने लगते हैं। ये सारी रचना इस प्रकार से हो जाती। तो ऐसा समर्थ जो परमात्मा है कि मैंने आदि कारण जो परमात्मा है, भजे जीवते धन्य, जो उस परमात्मा का भजन करते हैं वो धन्य है। इसके माने क्या है? धन्य कौन नहीं है? जो इस माया जाल में, प्रपंच में, सारे जगत के नाम रूपात्मक जगत के इन्हीं प्रपंचों में जो पड़ा हुआ है, इसी का चिंतन करता रहता है, इसी में हाथ पैर मारता रहता है, भटकता रहता है, बस वो व्यक्ति धन्य नहीं है। इस प्रकार से देखो ये और भी पंचदशी में भी इसका जो है ये 6वां 7वां श्लोक का बड़ा विस्तार से व्याख्या की है। पंचदशी में देखेंगे कि 13वें अध्याय में इसका बड़ा विस्तृत वर्णन आया। वो आपको पंचदशी जिनके पास हो पढ़ करके देख लें, तो इन श्लोकों की व्याख्या की परमात्मा से जगत का क्या संबंध है, उसमें इन श्लोकों का उदाहरण भी दिया है उन्होंने पंचदशी में। इसके माने ये परमात्मा का ज्ञान कराने के लिए ये श्लोक बहुत ही उपयुक्त हैं श्लोक, इसलिए पंचदशीकार ने भी इनका उदाहरण दिया। अन्य अन्य स्थानों पर भी देखेंगे कि इसी प्रकार उपनिषदों में दूसरे जितने उपनिषद हैं उन उपनिषदों में भी यही कहते हैं, नान्यत किंचित मिशत, ऐसे कहते हैं कि देखो कि इसके अतिरिक्त किंचित रंच मात्र भी न मिशत, माने मिशत माने कुछ भी ऐसी वस्तु नहीं है। परमात्मा तो एक अगाध होकर सर्वत्र विद्यमान है, और उससे कहो कि एक जगत देखो एक और खड़ा हुआ अपने हाथ पैर फड़फड़ा रहा है कि देखो वो भी तो है, तो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो उपनिषद भी इस प्रकार से जो है वो इसका निषेध करते हैं कि इसके परमात्मा के अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं है। ने नानास्ति किंचन, एकमात्र परमात्मा ही है। जो नानात्व को देखते हैं, मृत्युम समृत्युम आपनोति, जो द्वैत और परमात्मा में नाना रूप में पड़े हुए हैं वो बार बार मरते रहते हैं। मृत्युम समृत्युम आपनोति, एक बार से दूसरी बार, दूसरे के बाद तीसरी बार। मरने के माने यही नहीं कि एक एक शरीर छूटते रहते हैं दूसरा शरीर प्राप्त करते रहते हैं। मरने के माने ये है कि सुबह से शाम तक मरते रहते हैं। मरते रहने के माने हाय मर गए, हाय मर गए, ये बिगड़ गया, वो बन गया, इसी चिंता में, इसी व्याकुलता में पड़े रहते हैं। ये उनका मरण है। इसलिए द्वैत का चिंतन मत करो, अद्वैत भाव में रहो। देखो एकमात्र आत्मा परमात्मा वही है, उसके अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं है। संसार तो बनने बिगड़ने वाला है ही है, आने जाने वाला ही, प्रभवा प्रलया, ये जगत का तो स्वरूप ही है। इसमें संपूर्ण जगत
एक बार बनता है और सबका सब बिगड़ जाता है, लेकिन ये जन प्रत्येक, ये जगत प्रत्येक क्षण भी बनता बिगड़ता रहता है। परिस्थितियां क्षण क्षण बदलती रहती हैं, व्यक्तियों के स्वभाव क्षण क्षण बदलते रहते हैं, कण कण वस्तु में जो है वो सब हर क्षण बदलती रहती हैं। इसलिए इसका तो बदलना तो इसका स्वभाव ही है, परिवर्तन तो इसका स्वभाव ही है। इस पर जगत के परिवर्तनीय स्वभाव के लिए कवियों ने तमाम साहित्य है, आप देखो उसमें। उसमें कहते हैं कि देखो ये अब जैसे गौतम बुद्ध जो है वो क्षणिकम क्षणिकम सर्वम, क्षणिकम सब कुछ क्षणिकम है। इस अन्य तमाम और सब जितने भी हैं सब कवियों ने ग्रंथों में सब ने इस जगत की क्षणिकता, नश्वरता, परिवर्तनशीलता, विकारिता, दुख रूपता, इस जगत का खूब वर्णन किया है। इसलिए उसको अगर देखते रहो तो उधर की तरफ से धीरे धीरे वैराग्य हो और अपने आत्म स्वरूप में स्थित रह करके, आत्मा निर्विकार आनंद स्वरूप शांत स्वरूप है, उसी में स्थित रहने का अभ्यास करें। तो इन श्लोकों में देखते हैं कहते हैं कि देखो एक परमात्मा ही सर्वत्र है, परमात्मा के अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है, वो परमात्मा ही अपना स्वरूप है। बस जब ये कह दिया कि मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, तो मेरे अतिरिक्त न कहीं कोई जीव है, न मेरे अतिरिक्त कहीं कोई जगत है। तो अब जो ये है तत्वमसि महावाक्य जो है वो इस पंक्ति में आ गया। हर अध्याय में तत्वमसि महावाक्य है, किसी न किसी प्रकार से घुमा फिरा करके कह दिया। यहां पर भी कह दिया कि देखो कि जीव जो अगर समझे कि मैं परमात्मा से अलग हूं तो ये गलत बात। परमात्मा स्वयं कह रहा है कि जीव मुझसे कोई अलग सत्ता नहीं है, इसलिए मैं कैसे अब कह सकता हूं कि परमात्मा भले ही न माने कि मैं जीव मुझसे अलग नहीं है, लेकिन मैं तो परमात्मा को अपने से अलग मानूंगा, तो मानोगे तो ये मूर्खता है, अज्ञान है। अज्ञान में तो कोई कुछ भी बोलता रहे, उसकी कोई परवाह नहीं करता। इसलिए कहते हैं कि देखो ये परमात्मा एक सर्वत्र विद्यमान है, वही जीव भी परमात्मा स्वरूप है, वही एकमात्र सत्ता है। इस प्रकार के दृढ़ धारणा करके रख करके व्यक्ति अपने आत्मा स्वरूप को खोजे, अपनी अनंतता को देखे, पूर्णता को देखे। यदि इसको अपरोक्ष रूप से अनुभव में ना भी आता हो किसी व्यक्ति को, तो उसे चाहिए कि वो परोक्ष रूप से इसको समझ करके, बुद्धि लगा करके धीरे धीरे उसी में स्थित रहने का अभ्यास करे। परोक्ष ज्ञान, पहले परोक्ष हो जाएगा, ज्ञान विज्ञान की दोनों बातें आ गई, तो इन श्लोकों में परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान दोनों का वर्णन हो गया। अगर आप ये श्लोकों का समझते हो कि भगवान कहते हैं कि सारा जगत और जीव मुझसे भिन्न नहीं है, और वो भगवान मुझसे भिन्न है, वो परमात्मा मुझसे भिन्न है, तो उसकी आप उपासना करो, बार बार उसका चिंतन करो, इस ज्ञान को स्वीकार करके कि एक परमात्मा ही सर्वत्र है, उसके अतिरिक्त जगत कहीं कुछ नहीं है, मैं भी उसके अतिरिक्त कुछ नहीं हूं, ऐसे परमात्मा का बार बार स्मरण करो। तो ज्ञान अगर आ जाए परोक्ष ज्ञान, तो उसको उपासना करते रहना चाहिए। और फिर जब योग्यता क्षमता आ जाए तो उसी ज्ञान को अपने भाव में, अपने अस्तित्व में देखो कि वही अनंत चेतना अपना वास्तविक स्वरूप है, वही हमारी अपनी सत्ता है। ये हमसे भिन्न न परमात्मा है, न मुझसे भिन्न कहीं कोई जीव है, न मुझसे भिन्न कहीं कोई जगत है, ये सब मेरे ही रूप है। मेरे अतिरिक्त अन्य लोगों को यदि भिन्नता दिखाई देती है, मुझसे उनको भिन्नता दिखाई देती है, भेद दिखाई देता है, पृथकता उनको दिखाई देती है, तो वो उनका ज्ञान है, उनकी समझ है। लेकिन हमारे अपने ज्ञान में कहीं कोई मुझसे भिन्न नहीं है। इसी प्रकार के ये प्रसंग, अद्वैतवाद के प्रसंग तो बहुत दिनों से चले आ रहे हैं। चिन्मय मिशन में जब से ये कार्यक्रम चलते आ रहे हैं, अब प्रवचन हो, गीता हो, चाहे कोई और ग्रंथ हो, इनका अध्ययन करते चले आ रहे हों, तो बहुत दिनों से यही बातें चली आ रही हैं। लगभग 20 साल पहले की बात है, 15 साल पहले की बात है। एक स्वाध्याय मंडल चल रहा था ब्रह्मनगर में, तो डॉक्टर गदरे आते थे उसमें, वे जो हैं हड्डियों के डॉक्टर, वो भी उस सत्संग में डेली आते थे। रोज सत्संग प्रातःकाल 7 बजे से चलता था। डॉक्टर गदरे इसी प्रकार के जब प्रसंग आया तो बोले, कहा कि ठीक है, हमारे लिए तो सब अपने ही हैं, मुझसे भिन्न कहीं कोई नहीं है, दुनिया में चोर डाकू भले बुरे जो कुछ हैं सब मुझसे अभिन्न मेरे ही रूप हैं, लेकिन दूसरे लोग तो ऐसा नहीं मानेंगे, तब क्या करें? तो देखो कभी कभी लोगों को प्रश्न मन में इस प्रकार का आता है,
अगर हम ये मानते हैं कि सब लोग जो हैं अपने ही स्वरूप हैं, तो अन्य लोग भी ये माने कि हम भी उनके स्वरूप हैं, सब हम भी उनसे अभिन्न हैं, अन्य लोगों को भी मानना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता और कभी नहीं हुआ। जो आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति है उसको तो ये दिखाई देता सारा जगत मेरा ही रूप है, मुझ में स्थित है, मुझे विलीन होने वाला है, मुझसे पृथक कोई जीव नहीं, सर्वात्म भाव उसमें आ जाता है, सर्वभूतात्म भूतात्मा उसमें तो हो जाता है। लेकिन बाकी जितने लोग हैं वो सर्वभूतात्म भूतात्मा थोड़े हो जाते हैं, वो तो अपनी एंटिटी अलग बनाए रखते हैं, उनका अहंकार अपना अलग बना रहता है, उनका अविद्या अपनी अलग बनी रहती है, और उनका तो अपना जो तैयार रवैया जगत का चल रहा है वो तो उसी प्रकार से चला ही करेगा। आप उसको ये बदलने की कोशिश करो कि सब लोग हमारी तरह ज्ञानी हो जाएं, सब लोग आत्मभाव आ जाएं, सब में अभेद बुद्धि उत्पन्न हो जाए, सब में अद्वैत आ जाए, तो ये तो व्यर्थ की कल्पना है, ऐसा होता नहीं। कि माया का जाल जिस प्रकार का फैला हुआ है वो अपने ये द्वैत फैला ही रहता है, इसलिए उसकी चिंता मत करो। बस अपनी तरफ से देखो कि हम आत्मा स्वरूप होकर के, सर्वात्मभूत आत्मा होकर के सब कुछ मेरे ही अंदर विद्यमान है। इसी प्रकार का एक प्रश्न पंचदशी में भी उठाया गया था। पंचदशी में पूर्व पक्षी कहता है कि मान लो हमको तो ज्ञान हो गया, और अगर व्यवहार काल में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों एक प्रकार से रहें, वही खाना पीना, वही सोना जागना, वही बोलना चालना, ज्ञानी का भी हो अज्ञानी का भी वैसे ही हो, तो भला कोई हमको ज्ञानी कैसे मानेगा? अगर दूसरा व्यक्ति हमें ज्ञानी न माने तो इसके उत्तर में पंचदशीकार कहते हैं कि देखो, हमें अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी न माने तो इससे हमारे ज्ञान को कोई बाधा नहीं पड़ती है, हमारा ज्ञान नष्ट नहीं होगा, हमारा ज्ञान यथावत रहेगा और हमारे ज्ञान का फल हमें मिलता रहेगा। हमें अपने ज्ञान के होने न होने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। जब दूसरे व्यक्ति 10-20 कहें कि हाँ ये ज्ञानी है तब हम ज्ञानी हुए, ऐसा ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान स्वतंत्र है, अपने आप से अपने आप व्यक्ति में है, दूसरे से रिकॉग्नाइज करें ना करें, लेकिन अपना ज्ञान यथावत है और अपने स्थान पर वो सदा फल देता रहेगा। व्यक्ति को शांत, विश्राम, आनंद, पूर्णता जो ये ज्ञान देता है वो हमेशा ये ज्ञान उसी प्रकार से देता रहेगा। इसलिए कहने का तात्पर्य पंचदशीकार का ये है कि दूसरे लोगों की टीका टिप्पणी के ऊपर विचार मत करो, आप अपने को देखो। अपने आप में यदि ज्ञान नहीं है तो ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करो। अभी ज्ञान की पूर्णता, पूर्ण प्रकाश हृदय में नहीं आया है तो उसके लिए प्रयास करते रहो बस। और आ गया है तो आप उसी में संतुष्ट होकर के उसी प्रकाश में, उसी आनंद में मग्न रहो। दूसरे लोग कोई कुछ भी कहते रहें, उनको कहने दो, उसकी कोई चिंता नहीं, निर्भय होकर के जीवन जियो। ये स्थिति हो गई। अब इसके बाद जो है वो भगवान कहते हैं कि देखो हम तुमको इस बात को विस्तार से समझाते हैं। एक उदाहरण देते हैं भगवान, और यहाँ पर कहते देखो कि ये समस्त जगत मुझसे जो मेरा और जगत से जो संबंध है, ये जैसा जगत मेरे अंदर विद्यमान है उसका रूप ऐसे है जैसे मई सर्वेदम प्रोतम सूत्रे मणगणा एव। ये सब मुझ में उसी प्रकार से ओतप्रोत है जिस प्रकार से सूत के बने हुए मणि सूत में ओतप्रोत होते हैं। इस बात को देखो। अब यहां मणि के माने ये समझो पत्थर, और दूसरी तरफ धागा, और धागा और पत्थर इस प्रकार से नहीं। ये जो अगर माला का उदाहरण अगर लो तो ऐसा माला जैसे बौद्धों का माला होता है, वे लोग ऊन का धागा लेकर के उसमें गुड़िया बनाते जाते हैं और आगे जो है उसका माला चलता जाता है और पूरा माला बना गांठ लगा दी, उसमें ऊन के धागे कहते तो और कहीं कुछ नहीं होता, सूत्र ही मात्र होता है। उसी सूत्र के गुड़िया भी बन गए और उसी सूत्र का उसके भीतर पुरोया हुआ सूत्र भी हो गया। तो जैसे सूत्र और सूत्र के बने हुए मणि, मणि के बने उसके गुड़िया, ये सब जिस प्रकार से होते हैं उसमें है क्या? तत्वता एक सूत्र ही है। नाम उसका बदल के क्या हो गया? माला हो गया। इसका नाम क्या हो गया?
गुड़िया मणि हो गया, इसका नाम क्या हो गया? उसके भीतर भीतर पिरोया हुआ धागा हो गया। तो नाम कुछ भी तमाम हो जाएं, लेकिन तत्वतः वस्तु एक ही है। ये तत्व ज्ञान कहलाता है। तत्व ज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें कहीं कोई उपाधि न हो, जिस पर कोई आवरण न हो, जो वस्तु जैसी है वो वस्तु उसी प्रकार से ज्ञात हो, तो वो तत्व ज्ञान है। इसलिए आत्मा का, परमात्मा का तत्व ज्ञान तब है जो परमात्मा ही सब कुछ है और उसके ऊपर जो उपाधियां प्रतीत होती हैं धीरे धीरे बुद्धि से हट जाएं। ये बात बुद्धि से निकल जाए कि कहीं जगत भी है, कहीं जीव भी है, कहीं नाम रूप भी हैं, कहीं कोई सृष्टि भी है, कहीं कोई प्रलय भी है। ये सब जितने बुद्धि से निकल जाएं, एकमात्र एक अनंत चेतना ही सर्वत्र विद्यमान है, उसके अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है, वही अपनी सत्ता है, आनंद स्वरूप होकर के उसी में विद्यमान रहना, तब तात्विक ज्ञान हुआ। ये तत्व ज्ञान है। अगर किसी को एक माला दिखा दी जाए इस प्रकार से ऊन की बनी हुई, तो पूछे भाई ये क्या है? तो कहेगी तो माला है, जपने की माला, जपने की नाम जपने वाली माला है। तो ये उस वस्तु का तत्व ज्ञान नहीं हुआ, उसके रूपाकार का नाम हुआ, नाम का, रूप का, बस इसी का ज्ञान हुआ। तात्विक ज्ञान तब है जब उस व्यक्ति को ये दिखाई देने लगे कि इसमें ऊन का सूत मात्र है और कुछ नहीं है, तो वो तत्व ज्ञान हो गया। मणि गायब हो गए, माला गायब हो गई, एक सूतई सूत दिखाई दे रहा है, तो ये जो इस प्रकार से तात्विक ज्ञान हो गया। तो अब देखेंगे ये तात्विक ज्ञान के लिए हमें बौद्धिक अभ्यास करना पड़ता है। बार बार विचार करो, बार बार चिंतन करो, करते करते धीरे धीरे करके ये बात समझ में आ जाए कि इसी प्रकार से आत्मा भी है। जैसे सूत से बनी हुई मणियां, इसी प्रकार से इस आत्मा ने ही मन बुद्धि के अंतःकरण के नाम रूप धारण किए। इसी ने प्रकृति के द्वारा या माया के द्वारा नाम रूप धारण किए। इसी ने बाह्य जगत के पंच महाभूतों का रूप इसी ने धारण किया। इसी ने ब्रह्मांड का रूप धारण किया। इसी ने नाना जीवों का रूप धारण किया। इस प्रकार से कितने भी रूप धारण कर लें, लेकिन तत्वतः हम वही हैं। तत्व में कोई अंतर किसी प्रकार का नहीं आया, कोई परिवर्तन उसमें नहीं आता। इस प्रकार से निश्चय करके देखें और इस दृष्टि से उपासना करते रहेंगे और इस तत्व से विचार करते रहेंगे तो देखेंगे यही साफ दिखाई भी देने लगेगा, अपने आप धीरे धीरे करके अनुभव में आने। अगला श्लोक है 8वां। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि ससु सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दाखे पौरुषं नृषु। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि ससु सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु। ये जगत और जीव परमात्मा में किस प्रकार से स्थित हैं, इसका एक दृष्टांत और दिया जाता है। जैसे सूत्रमणि गणा है, ये तो भगवान ने दिया, गीता में का उदाहरण है। अंत संत लोग भी जो है बहुत दूसरी जगह जो है वो उदाहरण देते हैं। जैसे कभी कभी आजकल देखते हैं कि कपड़े की बिनाई इस प्रकार की कर देते हैं कि उसी में चित्र बने दिखाई दे। स्वामी जी ने ये उदाहरण दिया, कहते हैं देखो जैसे एक टेबल के ऊपर एक चादर इस प्रकार का बना गया जिसमें एक टेबल बनी हुई है। उसमें टेबल के चारों तरफ 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं। तो उसमें अगर किसी से पूछो कि ये क्या है, तो कहें देखो 4 व्यक्ति बैठे हैं, क्या कर रहे हैं कि चाय पी रहे हैं। उनके हाथ में क्या है, उनके हाथ में कप है। कहाँ बैठे हुए हैं, मेज पर बैठे हुए। वो चित्र देख देख करके बताएंगे इस प्रकार से। तो जिस वस्तु को पूछा जा रहा है उसका ये तात्विक विवेचन नहीं है, इसके नाम रूप को देख करके
उसी प्रकार से बताते चले जा रहे हैं। लेकिन जब ये पता लगे कि वहां तो अगर एक तो कपड़ा होता है इस प्रकार के ऊपर छपा हो रंग, तो रंग और सूत में कुछ अलग भी हो सकता है, लेकिन सूत की ही बिनाई इस प्रकार की हो जिसमें कि ये सब उसी प्रकार के दिख रहे हो, तो आप क्या कहोगे कि उसमें जितने चारों व्यक्ति बैठे हैं वे आखिर वस्त्र ही हैं, टेबल भी वही वस्त्र है, वो जितनी चाय है, कप है, वो भी वस्त्र ही है, और वस्त्र भी क्या है, सूत मात्र है। उसी सूत्र का वस्त्र बना हुआ है और उसी सूत्र के सब व्यक्ति बने हुए हैं, उसी सूत्र की चाय, उसी सूत्र की टेबल, उसी सूत्र के कप। इसलिए तत्वता क्या है, सब सूत है, सब कपास है, उसके अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं। तो ये नाम रूपों की रचना जो हो जाया करती है, ये कुछ होती नहीं है, केवल भाषित होती। इसके ये तमाम उदाहरण हैं। वो पुराना उदाहरण तो है ही अपने पास, मिट्टी से घट की उत्पत्ति हुई, तो घट क्या है, नाम रूप मात्र है, भाषित होता, अन्यथा है तो मिट्टी। तात्विक दृष्टि से वो मिट्टी है, ऊपर से देखने में लगता है घट है। किसी व्यक्ति से पूछो ये क्या है, तो कहते ये घड़ा है, हम जानते हैं घड़ा है। लेकिन उससे कहो कि तात्विक दृष्टि से बताओ तत्वता ये क्या है, अगर वो तत्वकार से जानता होगा तो कहेगा तत्वता तो ये मिट्टी मिट्टी है, मिट्टी के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है इसमें। इसी प्रकार से जीव जगत और ईश्वर में तत्वता एक परमात्मा ही है। बाकी ये सबके ईश्वर हो, चाहे जीव हो, चाहे जगत हो, ये सब नाम रूप के भेद हैं बस। और ये भेद केवल नाम रूपों की कोई सत्ता नहीं होती। कभी कभी कह देते नाम रूपों का भेद है, तो नाम रूपों के प्रति भी अगर हमारी बुद्धि में सत्यत्व बुद्धि हुई तो मान ले कि चलो नाम रूप सही लेकिन है, तो फिर वहीं आ जाएंगे लौट के। तो कहते नहीं, नाम रूप कुछ नहीं होते हैं, ये केवल भाषित होते, कहने मात्र के लिए, वाचारम्भण मात्र हैं। इसलिए उधर की तरफ ध्यान हटा करके तत्वता दृष्टि से देखो। अब ये तत्वता दृष्टि, तात्विक दृष्टि हमारे अंदर कैसे आवे, तो 3 स्टेप्स देते हैं। कहते पहले एक जगत का स्थूल जगत देखो, और फिर स्थूल जगत जिस सूक्ष्म से उत्पन्न हुआ उस सूक्ष्म तत्व को देखो, और वो सूक्ष्म तत्व भी जिस तत्व से उत्पन्न हुआ उस तत्व को देखो। इसलिए ये अनेक उदाहरण आगे देते जाते हैं। रसो हम अपसु कौन्तेय, हे कौन्तेय अहम रसः, कहाँ, अपसु, मैं अपसु में रस हूं। तो 3 चीजें हुई, मैं, रस और जल। तो जल तो सामने दिखाई देता है, उपलब्ध है ये स्थूल वस्तु जगत। अब ये देखो कि ये जल और कुछ नहीं है, ये है सब तन्मात्रा ही जल का रूप धारण किए हुए है। इस जल का असली रूप शब्द तन्मात्रा है, इसका ये इस रस तन्मात्रा है। ये जल है और जल की तन्मात्रा रस है, और रस क्या है, ये रस मेरा ही रूप है। मेरा ही रूप का माने चेतना ने ही रस का रूप धारण किया, और रस ने फिर जो है वो जल का रूप धारण किया। अब भगवान जैसे पहले कहते आ रहे थे, उसको उसी प्रकार से देखो। भगवान ने कहा कि देखो मेरी प्रकृति 8 प्रकार की मेरी प्रकृति, और जीव भी, ये सब मेरी ही प्रकृति, परा और अपरा प्रकृति हैं। तो पहले ये देखो कि मुझसे ही रस की उत्पत्ति हुई। रस जो है वो अपरा प्रकृति में आता है, रस की उत्पत्ति हुई, और रस से फिर जल की उत्पत्ति हुई। ये क्रम है। तो वहां जो पिछले श्लोकों में बताया था कि अष्टधा प्रकृति है, वो पहले पंचमहाभूत, अपंचीकृत पंचमहाभूत थे। उन अपंचीकृत पंचमहाभूतों में से रस एक था। तो वहां देखो कि पहले शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा, और उससे उसकी प्रकृति से उत्पन्न हुआ रस, और रस से उत्पन्न हुआ जल। तो इस जल का अपना असली रूप हम क्या है, हम स्वयं, हमसे ही जल की उत्पत्ति हुई। सारा जल जो दिखाई देता है वो मुझसे भिन्न कोई अलग वस्तु नहीं है। इस प्रकार से देखो, जब ये कहें मुझसे भिन्न नहीं है, तो मुझ में अगर आपने शरीर मान लिया तो चक्कर में पड़ जाएंगे कि मेरे शरीर से सारा जल कैसे इतना उत्पन्न हुआ। नहीं हो सकता, असंभव मान लेंगे। अगर आप ये कहें कि अपने आप को आपने अहंकार मान लिया, तो आपको लगे कि अहंकार से इतना सब जल कैसे पैदा हो गया, ये हो ही नहीं सकता, तो असंभव लगेगा।
लेकिन अहंकार के आगे बढ़ करके जब अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थित होंगे तब देखेंगे कि जल तो कभी है कभी नहीं है, कभी जल है तो जल है, नहीं है तो रस है, और रस भी नहीं है तो फिर क्या है? प्रकृति है, और प्रकृति भी नहीं है तो क्या है? मैं तो फिर भी विद्यमान हूं, मेरा तो अभाव कभी होता ही नहीं, मैं तो अनादि अनंत होकर के विद्यमान हूं। इसलिए अंततः जो कुछ भी उत्पन्न होने वाली वस्तुएं हैं आखिरकार उसी से तो उत्पन्न होगी जो नित्य विद्यमान रहने वाला होगा, और वो नित्य विद्यमान रहने वाला मैं हूं। बस यही व्याख्या आगे भगवान जितना उदाहरण देते हैं उन सब में इसी प्रकार से आप लगा करके देख लो। ऐसे कहते हैं प्रभास में सस सूर्यो, सूर्य और चंद्रमा की जो प्रभा है वो प्रभा में ही हो। ऊपर से तो दिखाई देने वाले सूर्य चंद्रमा है, और सूर्य चंद्रमा का जो उनका जो है वो तन्मात्रा है, प्रभा है, प्रकाश है, और वो प्रभा का जो है का आदि कारण जो है वो मैं आत्मा परमात्मा हूं। अब यदि बुद्धि थोड़ी सूक्ष्म होगी तो ये समझ में आ जाएगा कि जल रस से कैसे उत्पन्न होता है, जल का अपना रूप जो है वो हो, जहां से जल की उत्पत्ति हुई है, जल का जो अधिष्ठान है वो रस कैसे है। थोड़ी सूक्ष्म बुद्धि होगी तो समझ में आ जाएगा। लेकिन बुद्धि यदि और सूक्ष्म हुई तो ये भी समझ में आ जाएगा कि रस की उत्पत्ति भी कैसे मुझसे ही हुई। उसके तर्क भी हैं बुद्धि को समझाने के लिए, स्वयं अपने आप को विचार करने के लिए युक्तियां हैं, उन युक्तियों से देखो। इसी प्रकार से देखो कि मुझसे ही प्रभा की उत्पत्ति हुई, प्रकाश की उत्पत्ति हुई, और प्रकाश से फिर सूर्य चंद्र जो है, ये प्रकाशवान जितने भी अग्नि है, सूर्य चंद्र है, विद्युत आदि हैं, ये जितने भी हैं ये सब इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं, ये सब मुझसे भिन्न नहीं है अंततः। इसी प्रकार बोले प्रणवः सर्ववेदेषु, वेद सर्ववेदेषु, सर्ववेदेषु माने मान लो 3 वेद 4 वेद जो कुछ हैं उनका सबका जो इनकी सबकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? कहले प्रणव से हुई। और प्रणव कहाँ से हुआ? वो मुझसे ही उत्पन्न हुआ। प्रणवा सर्वभूतेषु अहम, ये भगवान जो अहम बोलते रहते हैं सब में लगाते रहो, न लगाओ तो भी बोलो। ये अहम प्रणवः, मैं ही ओंकार हूं, और ओंकार से सब वेदों की उत्पत्ति हुई। वेदों की उत्पत्ति हुई, समग्र वेद क्या है? मंत्र है, मंत्र का सारे इकट्ठा जितने भी हैं वो सबका सब वेद है। जैसे गायत्री मंत्र भी है। अब ये मंत्र जो है, गायत्री मंत्र की उत्पत्ति कहां से हुई? तो कहले ओंकार से उत्पत्ति हुई। ओंकार कहां से आया? कह रहे ये आत्मा से, परमात्मा से आया। परमात्मा ने ही जब ध्वनिया का रूप धारण किया, ध्वनि का रूप धारण किया, तो उसी से प्रणव बन गया ओंकार। और ओंकार से फिर ये है सब श्रुतियां जितने मंत्र हैं वो सबके सब उसी से उत्पन्न हो गए। इस प्रकार से देखो, कहने का तात्पर्य आप जहां कहीं जो कुछ भी देखो उसमें इस प्रकार से देखने का अभ्यास करो कि अंततः ये अपना ही स्वरूप है, आत्मा ही है सर्वत्र, और कहीं कुछ नहीं है। बोले कि शब्दाखे, खे माने खंग माने आकाश, आकाश की तन्मात्रा शब्द है। आकाश की उत्पत्ति शब्द से हुई, और शब्द की उत्पत्ति मुझसे हुई। मैं ही शब्द रूप हूं और शब्द ही आकाश रूप है। इस प्रकार से 3 भागों में बांट करके आप इसे देखते जाओ। 3 भागों में संक्षेप में कर दिया, स्थूल सृष्टि, सूक्ष्म सृष्टि, और सृष्टि का जो अधिष्ठान आत्मा चैतन्य तत्व, वहां से देखो। इस प्रकार से बार बार देखते जाओ। पौरुषम नृषु, नृषु पौरुषम, मनुष्यों में जो पौरुष है वो मैं ही हूं। अगर मनुष्य में पौरुष न हो तो वो मनुष्य नहीं। पौरुष ही मनुष्य की मनुष्यता है, पौरुषहीन मनुष्य कुछ नहीं। और पौरुष क्या है? ये परमात्मा का एक रूप है। देखो यहां पर बड़ी शास्त्रों की योजना बड़े अद्भुत ढंग से होती है। यद्यपि इसमें परमात्मा का ज्ञान कराने के लिए क्रम क्रम से ये सब बातें बताते जाते हैं, 3-3 भाग में करते जाते हैं, लेकिन ये भी बताते जाते हैं कि ये ज्ञान जो कुछ वर्णन किया जा रहा है वो किन लोगों में जागृत होगा, ये भी इसी बीच में आता जाता है। ये कहते हैं कि जो वेद
और जो ओंकार, इनको जानते हैं, इनका आश्रय लेंगे, उन्हीं को ही सारा ज्ञान होगा। जो ओंकार की उपेक्षा करेंगे, वेदों की उपेक्षा करेंगे, उनके पास नहीं जाएंगे, उनको बैठेंगे नहीं, पढ़ेंगे सुनेंगे नहीं, उनको ये सब बात कुछ समझ में नहीं आएगी। ये भी संकेत है। इसी प्रकार से यहां पौरुषम नृषु कह करके, वैसे तो तमाम बातें गिनाई जा सकती थी, लेकिन चुनी चुनी बातें कुछ बता रहे हैं, जिनमें कि इन सब बातों को देखो। पौरुषम नृषु के माने मनुष्य में जो पौरुष है वह परमात्मा का ही रूप है, आत्मा का ही रूप है। अब पौरुष नहीं तो मनुष्य क्या है? कुछ नहीं है। अब जिस व्यक्ति में पौरुष होगा वही इस ज्ञान को प्राप्त करेगा, और जो पौरुषहीन है उसको ये ज्ञान नहीं हो सकता। पौरुष बने पुरुषार्थ, जैसे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम, ये 3 पुरुषार्थ हुए, और चौथा पुरुषार्थ मोक्ष, मुक्ति, परम पद प्राप्त करना। तो परम पद किनको प्राप्त होगा? जो पुरुषार्थ करेंगे उनको प्राप्त होगा। पुरुषार्थहीनों को कहां से प्राप्त हुआ जाता है उनको? इसलिए वैसे तो पुरुषार्थ है क्या? ये कहे परमात्मा ही का रूप है। जब किसी व्यक्ति के अंदर परमात्मा प्रकट होने लगता है, उसका ज्ञान उदित होने लगता है, तो इन्हीं रूपों में आता, पुरुषार्थ रूप में आ गया है। तो अब व्यक्ति देखने लगा कि ये पुरुष कहां से आ गया? ये तो परमात्मा ही का रूप है। और पौरुष नहीं है, उत्साह ही नहीं है, कुछ करने धरने की क्षमता ही नहीं है, रुचि ही नहीं है, बिल्कुल डल। तो फिर क्या है कि इसके माने पौरुष विहीन है, तो उनको ये ज्ञान होने वाला नहीं। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी पौरुष चाहिए, लेकिन ये पौरुष अपने प्रकार का है, ज्ञानात्मक पौरुष है। अभ्युदय भी तो पौरुष से होता है, धर्म अर्थ काम भी तो पुरुषार्थ से ही होते हैं, लेकिन ये भौतिक है। वो जिस प्रकार भौतिक पुरुषार्थ होता है, इसी प्रकार से अभौतिक पुरुषार्थ या परमार्थ का पुरुषार्थ, ज्ञान से आत्मा परमात्मा के प्राप्त करने का पुरुषार्थ, ये भी पुरुषार्थ जिस व्यक्ति में, यानी जिसमें प्रबल पुरुषार्थ होगा, उस व्यक्ति को ये ज्ञान प्राप्त होगा। और जिस ये ज्ञान को प्राप्त करने में जैसे जैसे पुरुषार्थ को अपने अंदर प्राप्त करे, देखे, तैसे तैसे समझ ले कि परमात्मा ही का रूप है। अगला श्लोक देखिए। पुण्यो गंधा पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पुण्यो गंधा पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पुण्यो गंधा पृथिव्याम च, पृथ्वी में जो पुण्य गंध है वो मैं ही हूं। अब इसमें देखो पंचमहाभूतों में पृथ्वी है, पंचीकृत पंचमहाभूतों में पृथ्वी है, और अपंचीकृत पंचमहाभूतों में वही गंध तन्मात्रा है। वो गंध तन्मात्रा क्या है? अंततः अपना ही स्वरूप है, आत्मा का ही, परमात्मा से ही गंध तन्मात्रा, और गंध तन्मात्रा से फिर हो गई पृथ्वी। इसी प्रकार से तेजश्चास्मि विभावसौ, विभावसौ ने अग्नि, अग्नि में जो तेज है वो मैं हूं। अग्नि भी पंचमहाभूतों में। अग्नि की उत्पत्ति कहां से हुई? तेज से हुई। तेज की उत्पत्ति कहां से हुई? आत्मा से हुई। छांदोग्योपनिषद में देखते हैं, जहां आरुण श्वेतकेतु का संवाद है, वहां पर आरुण अपने पुत्र को, श्वेतकेतु को, जब शिष्ट रचना का वर्णन करते हैं, तब कहते हैं देखो, सबसे पहले जब उस परमात्मा ने, ब्रह्म ने, परमात्मा ने ईक्षण किया तो तेज की उत्पत्ति हुई। फिर तेज में तादाद में रख करके जब उसने पुनः ईक्षण किया तो वो तेज अग्नि बन गया। अग्नि में स्थित होकर के जब उसने पुनः तो जल बन, अग्नि के में स्थित होकर के, तेज में स्थित होकर के ईक्षण किया तो जल बन गया, और जल में स्थित होकर के पुनः ईक्षण किया तो औषधि बन गया। इस प्रकार से तेज, तेज से जल, जल से औषधि, ये क्रम बता दिया। हो गई सारी सृष्टि। औषध के मन वनस्पतियां सब पैदा हो गए, जीवन पैदा हो गया सब। ये क्रम संक्षेप में बता दिया, ये हुआ। तो तेज कहां से आया? वहां तेज शब्द ही, अग्नि के लिए तेज शब्द ही प्रयोग किया। तेज के माने क्या हुआ कि पहले तेज तन्मात्रा पहले उत्पन्न हुई। परमात्मा की इक्षण करने से
तेज तन्मात्रा उत्पन्न हुई। तेज तन्मात्रा के फिर उसके आगे त्रिवृत्तीकरण भी का वर्णन आता है छांदोग्योपनिषद में। इन तीनों का त्रिवृत्तीकरण हुआ तो उसके बाद में फिर ये सारा जगत के जो है स्थूल सृष्टि हो गई। तो त्रिवृत्तीकरण जैसे पंचीकरण है वैसे त्रिवृत्तीकरण का उसमें वर्णन है कि तेज जल और औषधि इन तीनों के त्रिवृत्तीकरण से सारे स्थूल जगत की रचना हो गई। तो इसके माने ये है कि पहले परमात्मा से तेज की उत्पत्ति हुई, तेज तन्मात्रा है, और उसके बाद उससे फिर अग्नि की उत्पत्ति हुई उसके पंचीकरण से। फिर कहते हैं जीवनम सर्वभूतेषु, जितने भी प्राणी हैं उनमें सब में जीवन मैं ही हूं। अब ये तो साफ बात दिखाई देती, जीवन चेतन सत्ता है, वो तो सब प्राणियों में जो जितनी चेतना दिखाई देती है वो तो परमात्मा की ही चेतना है। उसमें तो कहीं कोई आश्चर्य की बातें साफ साफ दिखाई देती है चेतना। फिर बोले कि देखो तपस्यास्मि तपस्विषु, और तपस्वियों में तप में ही हूं। तप परमात्मा का एक रूप हुआ, सूक्ष्म रूप हुआ तप तो कोई दिखाई देने वाली चीज नहीं है, बुद्धि से समझ में आएगा तब क्या होता है। लेकिन वो तप जब कोई व्यक्ति करता है तो वो तपस्वी होता है। जब तपस्वी हुआ तो वो व्यक्ति हो गया, उस व्यक्ति में वो तपस्या दिखने लगी। हाँ, तो अब इस प्रकार से कहते हैं कि देखो ये जो तीन बातें, आत्मा हो गया, तपस्या हो गई, तपस्या के बाद में तपस्वी व्यक्ति हो गया, मनुष्य हो गया। तपस्या कह करके भी यहाँ ये इस बात की सूचित कर दी कि यह ज्ञान उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है जो तपस्वी हैं। तपस्वी का अर्थ क्या हुआ? हाँ? पौरुष है, माने पुरुषार्थ करेगा उसे प्राप्त होगा, और जो तपस्या करेगा उसे प्राप्त होगा। तो ये पुरुषार्थ क्या है? तपस्या ही पुरुषार्थ है व्यक्ति का। जो तपस्या करने को तैयार है वही पुरुषार्थ करता है, जो तपस्या करने को तैयार नहीं वो पुरुषार्थहीन है। तपस्या करने का मतलब हुआ संयम, शरीर पर संयम रखो, इंद्रियों पर संयम रखो, मन बुद्धि पर संयम रखो। ये संयम जो है ये है तपस्या है। शरीर पर संयम के माने शारीरिक सुखों के पीछे मत पड़ो, जो सहज रूप में प्राप्त है उन्हीं में संतुष्ट रहो। इंद्रिय संयम के माने है जो कुछ खाने पीने के लिए इंद्रिय भोग पदार्थ जीवन धारण के लिए प्राप्त हो जाते हैं उनको जीवन धारण के लिए उपयोग में लाओ, उनको सुख बुद्धि से उनका प्रयोग मत करो, ये सुखदायक हैं, ऐसी बुद्धि मत लाओ। ऐसा रख करके इन इंद्रिय भोगों का प्रयोग करना तपस्या है। भूतकाल की चिंता न करना, भविष्य काल की चिंता न करना, वर्तमान काल में शांत और संतुलित मन को बनाए रखना मानसिक तपस्या है। ये तप है, तपस्वी लोग ही ऐसा कर सकते हैं। जो तपस्वी होंगे उन्हीं को ये ज्ञान प्राप्त होगा। जो भूत की चिंता में पड़े हुए हैं, भविष्य की चिंता में पड़े हुए हैं, जो इंद्रिय भोगों की चिंता में पड़े हुए हैं, अहंकार की चिंता में पड़े हुए हैं, उन लोगों को ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जिन लोगों ने इस ज्ञान को प्राप्त किया उनका अनुभव पूछो तो वो ये नहीं कहेंगे, बताएंगे कि देखो हम तो खेलते खालते ऐसे अपने आप ज्ञान हो गया। वो सब बताएंगे कितनी तपस्या की, और जब उनको ज्ञान तपस्या से हुआ तो दूसरे लोगों जब बताते हैं तब भी कहते हैं कि देखो तपस्या करो तब ज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा। रामचरितमानस में देखो पार्वती जी को शंकर जी कब मिले? जब तपस्या की। तप आधार सब सृष्टि भवानी, बिना तपस्या के कुछ प्राप्त नहीं होता, इसलिए तप करो। लेकिन तप के माने ये नहीं कि सर्दियों के दिनों में ठंडे पानी में खड़े रहो, गर्मी के दिनों में धूप में बैठे रहो। इस प्रकार के ये तप जो है ये है समाज में भ्रांति उत्पन्न कराने वाले हैं, अंधविश्वास वाले तप हैं ये, उस तप की बात नहीं कहते हैं। एक जगह अभी हमने पढ़ा, स्वामी जी के सांदीपनी उन्होंने चलाई, ब्रह्मचारियों को रखा और उन्होंने ब्रह्मचारियों को पढ़ाना शुरू किया, जिसमें शरद प्रियानंदा वगैरह वगैरह थी। पहला वाला बैच जब शुरू हुआ उसमें पुरुषोत्तानंद जी वगैरह ये सब थे। ये ब्रह्मचारी लोगों ने पढ़ना शुरू किया, तमाम साथ पढ़ाते गए एक के बाद एक।
फिर आया अंत में मांडूक्य कारिका। जब मांडूक्य कारिका पढ़ाने का आया तो स्वामी जी बोले उनसे ब्रह्मचारियों से कि देखो अब ये इसको मांडूक्य कारिका को समझना आसान काम नहीं है। अब तुमको और अधिक संयम करना पड़ेगा, और अधिक तपस्या करनी पड़ेगी। अब तुम पूछो क्या तपस्या करनी पड़ेगी? तपस्या ये करनी पड़ेगी कि 2 बार के बजाय 1 बार भोजन करोगे तब ये समझ में आएगा। संध्या का भोजन बंद, 1 बार केवल दोपहर में भोजन करके इसको सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा, नहीं समझ में नहीं आ सकता। रिकॉर्डेड है, लिखा हुआ है स्वामी जी के सेंटेंस इसी प्रकार का। ये आप देखोगे तपोवन जी महाराज के पास जाकर के स्वामी जी जब ये ज्ञान प्राप्त किया तो स्वामी जी उनका स्मरण संस्मरण में बोलते हैं, कहते हैं कि जब हम पढ़ने गए थे उनके पास तो हम लास्ट बैच था हमारा, अंत में जाकर के हम उनके पढ़ने गए। उसके पहले बहुत से लोग आते रहे उनके पास पढ़ने के लिए, आते रहे, पढ़ के जाते रहे। तो वो कहते हैं कि शायद ही कभी कोई एक आध व्यक्ति ऐसा रहा होगा जिसने से उनसे जितना उनको पढ़ाना था उतना सब पूरा पढ़ पाया हो। नहीं तो होता ये था, पढ़ने के लिए तो बड़े उत्साह से आए थे, हम भी वेदांत पढ़ेंगे। और तपोवन जी महाराज बड़ा वेदांत का ज्ञान रखने वाले हैं, तत्वदर्शी हैं, ज्ञानी हैं, अपरोक्षानुभूति है, उनसे ये ज्ञान हम जरूर सीखेंगे। ऐसे करके आते थे, लेकिन महीने 15 दिन से कोई 2 महीने 3 महीने से ज्यादा टिकता नहीं था, भाग जाते थे। क्यों भाग जाते थे? कि सर्दी के दिन पहाड़ पर रहो, गंगा जी में 2 बार स्नान करना पड़े ठंडे पानी में। खाने के लिए क्या मिले? खाने के लिए पतली पतली पानीदार दाल और सूखी रोटियां, कहीं जली कहीं वैसी, वहां की लाई जाती, जहां अन्य क्षेत्र से जहां बटती हैं वहां से ले आओ, कमंडल में दाल डलवा लाओ, बस उसी को खाओ। स्वाद का तो कहीं नाम ही नहीं, जानबूझ करके बेस्वाद इस प्रकार का खाना खाओ। और उसके बाद पढ़ाई इतनी ज्यादा सख्त कि सवेरे शाम तक 24 घंटे रटते ही रहो, बार बार पढ़ते ही रहो, अभ्यास ही करते रहो, उसमें लापरवाही न हो। भूमि के ऊपर सोना, एक ही लंगोटी वस्त्र पहनो, वही पहनो और वही उसके बाद बदल करके 2 रखो, एक दूसरी पहन लो, बस। उसके बाद कोई सामान नहीं, कोई वस्त्र नहीं, कोई खाना नहीं। इस प्रकार का जब वहां था तो भला कौन टिक सकता वहां? लेकिन जिनको की जिज्ञासा थी ये ज्ञान हमें सीखना ही सीखना है, पुरुषार्थी थे और वो तपस्या कर सकते थे, उन्हीं में से एक स्वामी जी का भी नाम है। ऐसे कुछ लोग और भी थे जिन्होंने उनसे ये ज्ञान सीखा, नहीं तो बाकी रह गए। जहां उनको देखा कि यहाँ खाने को ठीक नहीं है, यहाँ पहनने को ठीक नहीं है, या रहने की जगह नहीं है, जमीन पे लेटना पड़ता, भाग गए। कहेगा भला ये ज्ञान कौन सीखेगा? कोई मरेगा थोड़ा ही, कौन सीखे इसको? लेकिन मरने वाले व्यक्ति होते हैं, मरते हैं और सीखते हैं इस ज्ञान को। एक श्लोक और देखिए, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि, हे पास सब भूतों में सनातन बीज मुझको ही समझो। जितने भी प्राणी हैं उनका सबका मूल कारण मैं ही हूं। एक तो बात ये है, सनातनम, सनातन माने अब ये परमात्मा जो है सनातन है, आत्मा सनातन है, और इसके अतिरिक्त जीव हो और चाहे जगत हो, ये सनातन कुछ भी नहीं है। सनातन के माने इटर्नल, सदा रहने वाला, शाश्वत, अविनाशी, ऐसा एक तत्व वही है जो बस परमात्मा है, आत्मा है। तो भगवान कहते मैं ही एक सनातन तत्व हूं जो समस्त प्राणियों का बीज हूं। बीज हूं जैसे कारण हूं, इन सब का कारण मैं ही हूं। जैसे वृक्ष का बीज, बीज का कारण, वृक्ष का कारण उसका बीज है,
इसी प्रकार सारे जगत का बीज मैं हूं, मैंने उसका सबका कारण मैं ही हूं, मुझसे ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति हुई। बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनकी बुद्धि मैं ही हूं। अब देखो बुद्धिमान व्यक्तियों की बुद्धि, अब बुद्धू लोगों की भी तो बुद्धि होती है। भगवान कहते वो बुद्धि मैं नहीं हूं। जो बुद्धिमान व्यक्तियों की बुद्धि है वो बुद्धि मैं हूं। जो बुद्धि का डाइवर्शन होता है, ये बुद्धि जब मन के अनुकूल काम करती है और इंद्रियों के अनुकूल काम करती है, शरीर के अनुकूल काम करती है, जगत की तरफ जाती है, तब ये बुद्धि नहीं है, बुद्धू है। जब ये बुद्धि इस तरफ चलती है, बुद्धि भी अपना कारण खोजने के लिए जब परमात्मा की तरफ चलती है, तब वो बुद्धि बुद्धि कहलाती है। और बुद्धिमानों की बुद्धि वही है। जो लोग इस तरह से आत्म तत्व परमात्मा तत्व को खोजने वाले हैं, उस तरफ लगे हुए बुद्धिमान लोग हैं। उन बुद्धिमानों को जो बुद्धि कहां से आई, जिनको कि आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान हुआ, तो कहते वो बुद्धि मैं ही हूं। इसके माने इस प्रकार की बुद्धि भी होनी चाहिए। जैसी बुद्धिमानों की बुद्धि होती है, जिसकी इस प्रकार की स्वच्छ निर्मल बुद्धि होगी, परमात्मा परायण बुद्धि होगी, कोई परमात्मा को उसको प्राप्त करेगा, उसी को ये ज्ञान आएगा। बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, और तेजस तेजस्वी नाम हम, और जो तेजस्वी लोग हैं उनका तेज मैं ही हूं। क्रम उसी प्रकार जैसे पंच महाभूतों का क्रम, उसी प्रकार से इसमें भी। अब तेजस्वी लोग कुछ हैं, जैसे बुद्धिमान लोग हैं, तेजस्वी लोग हैं, तो अब आप बराबर समझते जाओ, इनकी संख्या आप गिन गिन करके रखो। जो पुरुषार्थी हैं उन्हीं को ये ज्ञान प्राप्त होगा, जो तपस्वी हैं उन्हीं को ये ज्ञान प्राप्त होगा, जो बुद्धिमान हैं उन्हीं को ये ज्ञान प्राप्त होगा, जो तेजस्वी हैं उन्हीं को ये ज्ञान प्राप्त होगा। व्यक्ति के अंदर जब तेज उत्पन्न हो, हाँ, तब समझो कि परमात्मा जागृत हुआ, वो प्रकट हुआ। जब व्यक्ति में इस प्रकार की बुद्धि जागृत हो, जैसी कि अभी बताई, ऐसी पारमार्थिक बुद्धि जागृत हो, तब समझना चाहिए कि परमात्मा हृदय में प्रकट हुआ। जब व्यक्ति के अंदर पुरुषार्थ जागे, उत्साह जागे परमात्मा को प्राप्त करने का, तब समझो कि परमात्मा हमारे हृदय में प्रकट हुआ। ये सब इनको इस प्रकार देखो, ये सब परमात्मा ही के रूप है। परमात्मा ही हमारे अंदर इन समस्त रूपों में विद्यमान है। पुरुषार्थ रूप में भी विद्यमान है, तप रूप में भी विद्यमान है, तेज रूप में भी विद्यमान है, बुद्धिमान रूप में विद्यमान है। अगले श्लोक में कहेंगे बल भी मैं ही हूं। जो अपने अंदर व्यक्ति में बल है, वो भी परमात्मा का ही बल है। इसलिए कहते हैं तेजस तेजस्वी नाम हम। ये तेज के माने क्या है? तेज के माने वैसे कहेंगे, तेज अग्नि को भी तेज कहते हैं, और अग्नि में जो चमक है वो तेज कहलाती है। इसी यदि व्यक्ति में तेज है तो व्यक्ति में जो चमक है वो उसकी तेज है। और चमक किस बात की है? हाँ, खूब खाया पिया, खूब तगड़ा मोटा ताजा हो गया और चेहरे के ऊपर चमक आ गई तो हो गया तेजस्वी। लेकिन इस तेज को शास्त्रों में तेज नहीं मानते। ये मैदा का बढ़ना और शरीर के ऊपर, खाल के ऊपर चमक आना, ये तेज नहीं है। तेज को पहचानो अलग से। जब व्यक्ति सदाचारी होगा, ज्ञानवान होगा, जब व्यक्ति में आत्मबल होगा, मनोबल होगा, तब उसमें तेज होगा। जहां व्यक्ति दुराचारी हो गया, भ्रष्ट हो गया, तहां पर उसका तेज क्षीण हो जाता है। जो हिंसा करने वाले हैं, परनिंदा करने वाले हैं, दूसरों की हानि पहुंचाने वाले हैं, वे निस्तेज हो जाते हैं। जो शास्त्र विरुद्ध जीवन जीते हैं, वे लोग निस्तेज हो जाते हैं। इसलिए तेज के माने एक भीतर से व्यक्ति की जो निर्भयता है, जो अपने हृदय से निर्भय है, अपने भीतर से संतुष्ट है, अपने भीतर से प्रसन्न है, अपने भीतर से उत्साहित है, उसमें तेज दिखाई देता है। ये तेज क्या है? बोले भगवान बोले कि मेरा ही रूप है। जिस व्यक्ति में तेज हो, समझ लो परमात्मा उसमें चमकने लगा है, प्रकट हो गया है। इस प्रकार से आप देखो कि क्रम से भगवान बताते जा रहे हैं कि कैसे उस परमात्मा का से ही सारा जगत का परमात्मा, और वो परमात्मा से ही फिर यह तेज आदि, बुद्धि आदि और ये सब तन्मात्राएं सब इसी से उत्पन्न है।
और फिर इनके सबके स्थूल रूप बन गए, वो सारा जगत हो गया। ये सब परमात्मा का ही रूप है। इस प्रकार से देखो धीरे धीरे, बस आगे का कल।